नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लाइफ नॉलेज एंड रूल्स में। तो दोस्तों, लाइफ के कुछ रूल होते हैं, लाइफ के जीवन के अपने कुछ नियम होते हैं, उस हिसाब से लाइफ चलती है, जीवन चलता है। इसलिए उसका नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लाइफ के बारे में नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, उसके फार्मूले सिद्धांत आप जब समझ जाते हैं तो जीवन जीना बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। जो लोगों को जीवन जो है बहुत कठिन लगता है या परीक्षा लगती है या फिर सब कुछ लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत इजी चलता है जीवन। बस उसके रूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, लाइफ के जो रूल्स है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ हो उसके बारे में जब हमें पहले से अच्छी सी मालूमात होती है तो फिर बहुत हमें इजी प्रोसेस चलती है। जैसे कोई गणित हो, गणित के कुछ सिद्धांत होते हैं, तो गणित के कुछ सूत्र हमें जब पहले से ही मालूम होते हैं तो फिर हमें वो बहुत आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, हम ये सिद्धांत पे पहला सिद्धांत है यमार सिद्धांत। इस चैनल पे हम मानव कल्याण, मानव जीवन, मानव प्रगति और मानव के आचार विचार इस पे चर्चा करेंगे। इस चैनल पे हम आपके और आपके परिवार के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो भी ज़रूरी बातें होती है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों, पहला सिद्धांत है यमार सिद्धांत। पहला, हम जन्म लेते नहीं, हमें जन्म दिया जाता है। एक विशिष्ट शक्ति एक विशिष्ट कार्य के लिए हमें जन्म देती है। हमें जन्म जब देती है तो हमें विशिष्ट आकार, विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण और विशिष्ट जगह पे हमें जन्म देती है, क्योंकि हमारे हाथ से वो विशिष्ट कार्य हो जाए। इसके लिए इस धरती पे विशिष्ट टाइम में हमारा जन्म होता है और वो काम हमसे करवा के लिया जाता है और विशिष्ट समय पर हमें इस धरती से अलविदा कहा जाता है। यानी कि वो जैसे ही काम ख़त्म होता है, एक विशिष्ट शक्ति हमें इस धरती से हटाती है, यानी कि हमें हमारा अस्त होता है, मृत्यु होती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम जन्म लेते हैं, नहीं, हम जन्म लेते नहीं, हमें जन्म दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? एक विशिष्ट कार्य के लिए वो कार्य हमसे करवाया जाता है। जैसे ही कार्य ख़त्म हो जाता है हमें धरती से हटाया जाता है। तो ये सिद्धांत है, ये सच है और यही जो लाइफ के रूल है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने अलग अलग तरीके के आविष्कार किए। जो छोटी बाइक है, गाड़ियाँ है, रेल है, एरोप्लेन है, इसका हमने निर्माण किया। मगर इसका हमने निर्माण कैसे किया? मानव ने विशिष्ट आकार में, विशिष्ट ज़रूरतों के लिए, विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण ऐसे संसाधनों का आविष्कार किया। जैसे कि हमें लोकल में घूमना है तो हमें स्कूटी बनाई, थोड़ा दूर जाना है तो हमने बाइक बनाई, हमें 4-5 आदमी जाने हैं तो फिर 4 व्हीलर बनाई, फिर 4-5 से 10-15 आदमी जाने हैं तो बड़ी गाड़ी बनाई जो कि जीप में आती है, जीप होती है। उससे भी हमें अगर 50 आदमी लेके जाना है, 100 आदमी लेके जाना है तो हमने लग्जरी बसेस का निर्माण किया। उससे भी ज़्यादा अगर हमें हज़ारों पे यहाँ से लेके जाना है, आदमी लेके जाना है, माल वाहन करना है तो हमने रेल बनाया। हमें बहुत फास्ट जाना है तो हमने एरोप्लेन का निर्माण किया। कोई गलत निर्माण नहीं किया है, बहुत सोच समझ कर निर्माण किया है हमने। मानव ने विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण ये वाहन बनाए हैं और विशिष्ट जगह पे इनका मानव इस्तेमाल करता है। ठीक उसी तरह से ईश्वर ने भी पशु, पक्षी, प्राणी, मानव, जलचर, भूचर सब कुछ बनाए हैं और ये विशिष्ट गुणों से है और सब की ज़रूरत है। हो सकता है कि हमें उसका
अंदाज़ा ना हो क्यों बनाया, मगर ये ईश्वर ने बनाए हैं विशिष्ट कार्यों के लिए, और इनके बिना ये धरती नहीं चलती, इनकी ज़रूरत होती है तब जाकर ईश्वर ने बनाए हैं। और ये जो बनाए हैं इनका सबका फ़ायदा है और सब मिलके इस धरती चलाने में सहायक होती है। तो दोस्तों हमने ये जान लिया कि यहाँ पे हम जन्म लेते नहीं, हमें जन्म दिया जाता है। हमें जन्म विशिष्ट आकार, गुण, विचार से संपन्न होकर विशिष्ट जगहों पे हमारा इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है तो हमें धरती से हटाया जाता है। जिस तरह से मानव ने ये पूरे बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, एरोप्लेन हो, ये जो निर्माण किए हैं विशिष्ट ज़रूरत के लिए और विशिष्ट जगह पे मानव इसका इस्तेमाल करता है और उसको जीवन जीने में आसानी हो जाती है। इसी तरह से धरती पे भी ईश्वर को ये धरती चलाना है तो अलग अलग तरीके के पशु पक्षी प्राणी दिया है ईश्वर ने, और ये सब के कारण ये धरती सुचारू रूप से चलती है। तो इसके बारे में हमने दोस्तों जानकारी ले ली, और ये जो जानकारी है अगले एपिसोड में हम अलग विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल पे हम जो ज़रूरतें होती है हमारी, इसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि बिज़नेस के क्या रूल होते हैं, बिज़नेस किस तरह से क्या करना चाहिए और क्या छुपाना चाहिए, क्या बताना चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। आर्थिक रूप से हम समृद्ध कैसे होंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, और हम मानसिक रूप से समृद्ध कैसे होंगे, शारीरिक रूप से समृद्ध कैसे होंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जीवन किस तरह से चलता है, ये मानव के स्वभाव क्या है, मानव स्वभाव क्या बदल सकते हैं, या जो स्वभाव है उसको मानव बिल्कुल नहीं बदल सकता। तो फिर अगर मानव का स्वभाव बदल नहीं सकता तो फिर उसके बारे में, उसके साथ में हमें किस तरह से बर्ताव करना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे कि जब हम इस लाइफ के रूल के बारे में हम चर्चा करते हैं तो हमें जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है, सुकर हो जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। जो हमारा चैनल है लाइफ नॉलेज एंड रूल्स, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि हमारा मित्र परिवार बढ़े और इस विचार पे हम सहमत हो। कुछ विचार हम आपको दे देंगे, कुछ आपके विचार हम ले लेंगे। तो दोस्तों आपके विचार और हमारे विचार से हमारा जीवन समृद्ध करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।